सरकार किसी की आ जाओ, किसी भी धर्म का अधिकारी बन जाओ, लेकिन अधिकार हमारे बाबा का रहेगा। अधिकार किसका रहेगा? हमारे बाबा का। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लिख पढ़ के संविधान बना के हमें सौंप दिया, ताकि अगर हमारे पास संविधान की ताकत है मैम, तो हम प्रशासन तो छोड़ो, हमारे ऊपर कोई भी उंगली उठा के देख नहीं सकता। संविधान मिटाने वालों को मिटा कर रहेंगे और बाबा साहब के संविधान को बचा कर रहेंगे, चाहे मैं अपनी जान भी देनी पड़े। जब तक हिंदुस्तान रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। आपके लिए संविधान दिवस क्या है? संविधान दिवस आज हम इसी को मना रहे हैं, बड़ी खुशी से मना रहे हैं और मनाते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको मनाना चाहिए, लेकिन आपके लिए संविधान दिवस क्या है? संविधान दिवस हमें जगाने के लिए, हमें एक भाईचारा बनाने के लिए है। देखिए संविधान दिवस एक चीज। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि संविधान दिवस हम इसलिए बनाए जाते हैं 26 नवंबर 1950 को जो संविधान बनकर पूर्ण रूप से तय हुआ था, आज हम उसी को दोबारा रिपीट करते हुए अपने भाइयों के माध्यम से या अपने भाइयों को जागरूक करते हुए ये कहना चाहेंगे, ताकि हर एक आदमी संविधान के प्रति चलेगा तो उसका कुछ नहीं हो सकता। जी, मेरा नाम शफीक अहमद है, निवासी सोवाला, विधानसभा बढ़ापुर, जिला बिजनौर। मैंने यहाँ पे काफी मुसलमानों से सुना है कि उनको भेदभाव महसूस होता है, आपको क्या भेदभाव महसूस होता है? नहीं, कुछ नहीं, ये गलत सुना आपने। जी। योगी बाबा सबके लिए एक जैसा काम करते हैं। अच्छा, योगी बाबा, हाँ, बिल्कुल वैसे। असल में मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं इनके लिए, मैं जो हमारे भाई साहब हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, इनकी जो रैली हो रही है आज, ये हमारी बहुत बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पे जो नौजवान आया हुआ है, इनके अंदर एक जज्बा है कि हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, हमारे भाई हैं, इनका जो मिशन है वो भ्रष्टाचार मिटाने का है और लोगों को शिक्षित करने का है। जो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको वहाँ से हटाने का है। देश के अंदर कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। आपने बोला कि यहाँ पे काफी युवा आए हैं, उनमें जज्बा है, माफ करिएगा, लेकिन काफी युवाओं को पता ही नहीं है कि आज का मुद्दा क्या है और चंद्रशेखर आजाद किस लिए आवाज उठा रहे हैं, संविधान क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। यहाँ पे बहुत से युवाओं को नहीं पता है। ये सोचने वाली बात है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि संविधान क्या है। सही बात है, लेकिन लोगों को पता चल जाएगा, सब लोगों को सब मालूम हो जाएगा, तो उन्हें सबको पता होता कि संविधान क्या है और क्या नहीं है। भाई मुझे ये बताइए कि स्कूल अभी से तो नहीं है, स्कूल काफी सालों से हैं। स्कूलों में हमारे बाबा साहब की प्रतिमा लगाने तक पर, फोटो लगाने तक नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि एक टी शर्ट पहनने पर भी मास्टर पिटाई कर देते हैं, तो लोग बच्चा क्या जानेंगे। ऐसा हो रहा है क्या कि बाबा साहब की तस्वीर स्कूल में नहीं लगाने दी जा रही है? नहीं लगाने दी जाती। अभी देख लो, न्यूज पर पढ़ा था कि बच्चों को पीट कर घर बाहर निकाल दिया था। देखो आप जी, आपने कहा था संविधान, मुद्दा ही संविधान का है, संवैधानिक के मौलिक अधिकारों का है, तो संविधान पे बात तो करी जाएगी ना। संविधान में बात की जाएगी, लेकिन आज की आपने एक बात रखी, संविधान बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाएगी। एक हम ऐसे इंसान है, स्कूल में मूर्ति लगा नहीं लगा, लेकिन हमारे दिल में आज भी उनकी मूर्ति है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? बिल्कुल। किसा मानोगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को या बीजेपी सरकार को? बाबा साहब को। ये मैम आप जितने भी हैं जनता सब पूछ लो। क्या देखिए, हम मीडिया वालों से भी एक बात पूछना चाहेंगे, आप संविधान के प्रतीक चलेंगे या अपने प्रतीक चलेंगे? संविधान देश संविधान से चलता है भैया, चलता है, हम भी जानते हैं, जो देश संविधान से चलता है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मैम कहीं कहीं ऐसा होता है, जो लोग अशिक्षित होते हैं, उन्हें आज भी भैया ने सही कहा, जब हमारे SC ST OBC वाले समाज को ऐसी स्थिति, पढ़ने की तो छोड़ो, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। वो अधिकार भी हमारे किसने दिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। सबसे बड़ा अधिकार, एक अधिकार दिया बाबा साहब ने, यदि अंगूठे का निशान, अगर सही तरीके से हम अंगूठे का निशान चंद्रशेखर आजाद भैया को लगा देंगे तो सरकार ही हमारी बन जाएगी। ये भी आज हम कह रहे हैं। जी मैम। जी भाई, एक मिनट, मुझे इधर आइएगा भाई। सुनो ये पहन लो, ये मीडिया है भैया, मीडिया पहन लो भैया। नहीं, मैं तो बोलता हूँ, ये जो 14 अप्रैल में छुट्टी होती है, अब के दिन पड़ रहा है मंगलवार का। क्या दोबारा बोलिएगा? जो 14 अप्रैल की जयंती होती है बाबा साहब का, अम्बेडकर की जयंती, इसमें 14 अप्रैल में अम्बेडकर का दिन पड़ रहा है, मंगलवार का। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसकी छुट्टी रखी। कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं कहने का मतलब ये है कि 14 अप्रैल को हमेशा और जयंती में छुट्टी होती है, ठीक है, तो इसमें मंगल दिन पड़ गया। तो भैया उसकी तो छुट्टी हो भैया, भैया कैसा सवाल कर रहा है मीडिया? अरे मीडिया तो है, आगे खत्म कर देना। क्या भाई, आप क्या बात कर रहे हो? छुट्टी नहीं होती, सरकारी छुट्टी होती है। आप अमेरिका का कैलेंडर फॉलो करते हैं क्या भाई? क्या मेरा बाबा साहब का स्वागत होता है भाई? गलत मत फैलाइए। आज पूरा बड़ा संविधान दिवस। चलिए आप बताइए। मैम, आपने कहा कि बच्चे जान किस वजह से यहाँ है, कैसे जान पाएंगे कि आज क्या दिन है, उसके संविधान के बारे में जान कैसे पाएंगे? आजकल हो क्या रहा है हमारे विद्यालयों में, गीता महाभारत इनके बारे में तो शिक्षा की बताई जा रही है, क्योंकि इनके कोर्स में ऐड किया जाएगा, लेकिन संविधान को भी ऐड करना चाहिए, उससे जिससे बेसिक से पता लगे कि सबको, हमारे बच्चों को, पूरे देश को पता लगे कि हाँ हमारे अधिकार क्या है, हमें पता लगे, तभी पता लगेगा ना। बच्चा जान पाएगा कि हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। ऐसे कैसे जान पाएगा? थोड़ा बहुत जान पाते हैं एक दूसरे से, सोशल मीडिया के द्वारा आप जानने लगे हैं, वरना पहले से क्या होता था, शिक्षा का अधिकार तक नहीं था। मतलब शिक्षा का स्तर क्या है उत्तर प्रदेश में? शिक्षा का स्तर तो आप इसी बात से लगा लो ना कि कितने सारे स्कूल। मैम, शिक्षा का स्तर तो देख सकते हैं, अभी SC ST के लोग अभी पढ़ नहीं पाते, अभी उनका आर्थिक मदद नहीं हो पाती, हर कोई नहीं पढ़ पाता इतने। सरकारी स्कूल में अभी शिक्षा व्यवस्था देख सकते हैं, कितनी शिक्षा व्यवस्था चलती है, उनमें ढंग में टॉयलेट बाथरूम भी ढंग में नहीं मिलते वहाँ पे। शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश में कैसा? देखिए, शासन प्रशासन जो
शासन मान्य सबसे अच्छा शासन जो था वो हमारे जो लीडर नेता मान्य मायावती जी थी, उनके शासन में बहुत अच्छा प्रशासन ने काम करा। और इस टाइम जो सबसे बेकार शासन हो रहा है मान्य वो भाजपा की सरकार के अंदर हो रहा है। और जो शासन प्रशासन के लोग हैं, यदि हमारी आज़ाद समाज पार्टी की सरकार मान्य चंद्रशेखर भैया की सरकार बन गई, तभी ये प्रशासन के लोग कुछ अपनी इच्छा अनुसार सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। क्या पुलिस का सहयोग है आपके साथ? नहीं, पुलिस का सहयोग नहीं है, क्योंकि भैया जहाँ सभा करता है वो पुलिस की कोई मदद नहीं ले पाता, क्योंकि हमारा समाज एक ऐसा समाज है, हम हर एक समाज के व्यक्ति को एकजुट लेकर चलते हैं और जैसा कह देंगे हमारे समाज वहीं पर एकत्रित हो गए, एक जगह स्थान पर सही तरीके से बैठते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी तो बाहर अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। पुलिसकर्मी तो उनका काम है, यदि किसी भैया को या किसी समाज के व्यक्ति को कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए मान्य पुलिस की भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है, ताकि कल को हमारे भैया जी के ऊपर मान्य चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कोई ऐसा आरोप ना हो, ताकि आपने थोड़ी बहुत व्यवस्था नहीं कर पाए। आपके लिए संविधान क्या है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के अंदर उनकी जय-जयकार होती है, उन्होंने एक ही अधिकार दिया, यदि अगर आप एकजुट होकर काम करेंगे तो उन्होंने एक ही नारा दिया, अंगूठे का निशान। यदि अंगूठे का निशान सही जगह लगा दोगे तो सही आने वाले जीवन का आपका समय अच्छे तरीके से व्यतीत हो सकता है। क्या नाम हुआ? क्या करते हो अभी? हम यहाँ चंद्रशेखर भाई को देखने के लिए आए हैं। सिर्फ देखने के लिए आए हैं? नहीं, हमारी वार्ड नंबर 4 से हैं, छुटमलपुर से। कौन सी बात अच्छी लगती है चंद्रशेखर आजाद? मदद ही है जी, बढ़िया है, हमारे यहाँ के मंत्री हो जाएंगे, मुख्यमंत्री आने वाला चेहरा है। चेहरा है तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि आप उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जी, हमारे लिए बोल रहा है ये सांसद में भी। किन मुद्दों पे बोल रहे हैं वो? बहुत मुद्दे हैं जी जिन पे बोल रहा है जी, इतनी बढ़िया है, हमारे पास के हैं ये। देखिए, सबसे पहले तो यही कहना चाह रहे हैं भैया, थोड़ा सा मीडिया के सामने होपलेस हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आपने क्वेश्चन करा किस मुद्दों की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के सामने यदि कोई बीजेपी की सरकार का कार्यकर्ता किसी चीज़ को गलत बताता है, उस चीज़ पर सबसे पहले एक्शन लेते हैं। क्यों? यदि एक्शन नहीं ले पाएंगे तो हमारे समाज कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा का डंका बज रहा है, क्राइम रेट को बिल्कुल खत्म कर दिया। देखिए, योगी बाबा का ढक्का पक्का तो गया, एक और को अब बस एक ही नारा है, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। आपने बोला कि मायावती जी का जो शासनकाल था काफी अच्छा रहा था। अगर चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी गठबंधन कर लेती हैं तो उत्तर प्रदेश का विकास और आगे बढ़ेगा। देखिए, यदि माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 साल उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर कार्यकाल किया, हमें बहुत बहुत खुशी होती है उनकी जीवनी को देखते हुए और उनके आचार विचारों को देखते हुए। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, जो विकास की श्रेणी के अंदर जो काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है वो बीजेपी की सरकार आज तक नहीं कर पाई। युवा है, कुछ कहेंगे शिक्षा पे क्या विकास हुआ है? शिक्षा पे मैम आप देख सकते हो, आप तो हमारे से ज़्यादा नॉलेज रखते हो। इस सरकार में जब से देश आज़ाद हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा अत्याचार टीचरों पे, लखनऊ में कितना डंडा बजा, वहाँ पर लाठीचार्ज हुई। जब से देश आज़ाद हुआ, ऐसी सरकार सिर्फ पहली यही है जिसमें टीचरों पर अत्याचार हुआ। उन्होंने खुद अपने मुंडन सार्थक कर लिए। इस सरकार में छात्रों ने जितनी बार प्रदर्शन कराया, वहाँ पे लाठीचार्ज, पानी के फव्वारे, इतना टॉर्चर सहगान है कि कुछ ना बात। बस रोजगार में आप देख सकते हो फ्लो भी है। मेरी शिकायत है आपसे एक, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद भी जो हैं युवाओं के लिए बात उठा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ बन रहे हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग आए हैं वो युवा मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन मैंने अभी तक इतने युवाओं से बात करी, उसमें से आप समझ लीजिए कि 50 में से 5% युवा ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे बताया है कि संविधान क्या है। बाकी 45% युवाओं को पता ही नहीं है कि संविधान क्या है। क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? जी बिल्कुल है। देखो, संविधान एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा देश चलेगा और ये हमें मानना पड़ेगा, और जो नहीं मानेगा उसका हम सब मिलकर इलाज कर देंगे। फिर जो इसका गलत इस्तेमाल कराएगा, इसमें कोई भी हो, A to Z, उसका विरोध होगा। क्या संविधान का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है? संविधान का गलत इस्तेमाल ऐसा ही करा जा रहा है। किसी को कोई वो नहीं दे रही, सुविधा नहीं दे रही सरकार। गरीबों को सताया जा रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ चंद्रशेखर आजाद आवाज़ उठाते हैं, मानव की आवाज़ को दबा दिया जाता है। क्या उज्ज्वला योजना, आवास योजना ऐसी कई योजनाएं हैं, क्या उत्तर प्रदेश में जनता को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कहीं कुछ नहीं मिल रहा लाभ, सिर्फ गुमराह करा जा रहा है लोगों को। अखिलेश यादव पे क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी हमें लगता है कि इसके बारे में भी एक बात कहना चाहेंगे। माननीय वो हमारे उत्तर प्रदेश के उनके अखिलेश यादव जी ने भी मुख्यमंत्री के पद पर कार्यकाल किया है, हम उन्हें गलत नहीं बताएंगे। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार किसी की हो, XYZ, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि हमारे हित में किसी भी सरकार हो, किसी भी धर्म का हो, यदि जो अच्छा कार्य करेगा वही हमारे लिए अच्छा बेनिफिट होगा। और अखिलेश को आप कह रहे हैं कि उसके बारे में क्या राय है? तो अखिलेश जी ने, जब बहन जी की सरकार थी तो मैंने बीटेक किया हुआ है, तो उस समय जो है मायावती की सरकार में माया टेक्निकल यूनिवर्सिटी नाम हो गया था, और भी कुछ ऐसी जगहें थी जिनके नाम बदले गए थे। लेकिन अखिलेश सरकार में आते ही सबसे पहले जो महापुरुषों के नाम थे उनको हटाया गया, और उन्होंने जहाँ जहाँ भी मायावती ने काम किए थे उनको सभी को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का काम किया था उस टाइम पर। अभी जैसे उन्होंने बात करी कि नाम बदलने का सिलसिला बहुत समय से, क्या अभी से ही शुरू हो चुका है? हमने इंद्रप्रस्थ का देख रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ बदला जाएगा। आज ये कहते हैं नाम बदल गया, भाई नाम तो सरकार ने हर चीज़ का बदल दिया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या योगी अपना अब नाम बदल सकता है? नहीं बदल सकते। ओनली जनता को गुमराह कराया जा रहा है। जो हमारा युवा समाज लिखा पड़ा है, जो कुछ चीज़ों को जानता है,
और बहुत सोचता है मैं आगे तक की कुछ चीज़ों में विकास करूँ, वो नहीं कर पाता मैं। नाम बदलने से विकास होगा, रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी लोगों को? वो तो सरकार को देखना चाहिए ना कि भाई हम नाम बदले, रोजगार मिला नहीं मिला। अब रोजगार की बात देखो, देखिए दिन प्रतिदिन इतने छात्र, इतने स्टूडेंट अवरेज हुआ है, फॉर्म में भरता है 30 साल 35 साल, और वैकेंसी नहीं रही। अब वेट करना पड़ेगा, साल 2 साल 3 साल लग जा, 5 साल भी लग जा। बाजी भर्ती में फार्म आ गए भाई, भर दिया फार्म, उसके बाद एग्जाम कराओगे 3 साल बाद भाई। अब किसी बंदे में इतनी कैपेसिटी होती है कि भाई 3 साल तक लगातार कंटिन्यू करता रहता है तैयारी, किसी में नहीं हो पाती। लेकिन इस चीज़ पर सरकार को देखना चाहिए ना। इसी साल आपने एसएससी का देखा होगा क्या हुआ था, काफी मुद्दा उठा था, उसके बारे में क्या? देखो चोरी तो होती ही है, पहले से होती है, अब भी हो रही। ये है कि अब थोड़ा छुप जा, जैसे अपर सत्ता में लोग बैठे, जैसे आप हमारे से सवाल कर रहे हैं, आप उनसे सवाल करोगे तो अपनी गलती थोड़ी बताओगे, अपने को सब छुपाओगे। लेकिन इसमें भी चोरी हो रही। अब राजस्थान में देख लो कितना मामला बेकार हुआ, हर भर्ती वहाँ कैंसिल हो जा, हर पेपर वहाँ चोरी हो जा। क्या कहेंगे रोजगार पे नौकरी होंगे कि ये 5 साल में वैकेंसी निकली है, और इस वैकेंसी में ऐसा हो रहा है कि ये वैकेंसी करवाते तो हैं, लेकिन इस वैकेंसी में लीक की बहुत संभावना रहती है। इनकी संभावना लीक हो रहा है? लीक हो रहा है मतलब होने देखिए मैम, सरकार की भी एक ऐसी बात होती है, मैं सरकार से एक अनुरोध के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, और हो सके तो आपके मीडिया वालों से भी एक बात कहना चाहूँगा। इस मेरी बात को माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक यदि आप पहुँचा सको तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए यदि 100 वैकेंसी निकलती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 100 वैकेंसी 70 वैकेंसी ऐसे बिक जाती हैं जिसका पता नहीं चलता, और हमारे युवा 100 में से 70 निकालते बचे कितने 30, तो 30 वैकेंसियों में बताओ हमारा देश का या हमारे उत्तर प्रदेश का युवा कहाँ तक सिर मारेगा? क्या आप इस चीज़ को संतुष्ट हैं, इस चीज़ से या असंतुष्ट हैं बताइए? किस चीज से? जैसे कि पेपर लीक वगैरह होते हैं, या 100 भर्तियों में से अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई 60,200 भर्तियों में से इतने पेपर बिक गए जिसका कोई जवाब नहीं। यदि वो पेपर नहीं बिकते तो आप बताइए कितने बच्चों को रोजगार मिल जाता? 2021 में आरओ का एग्जाम दिया था मैम, मेरा होम सिटी सेंटर लगा था जी, होम सिटी सेंटर लगा था, और पूर्वांचल में वो पेपर खुलेआम रेडियो पे बिका, रेडियो पे सुनने में कर रहे थे। हम इधर सहारनपुर में पढ़े, उधर लखनऊ में इलाहाबाद साइड में पेपर बिक रहे रेडियो पे, उनमें बच्चे अपना पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें तो जो पेपर मिला एकदम कुछ फर्क नहीं रहेगा जो बच्चा मेहनत करके पढ़ रहा है और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसे तो कोई भी राह चलते कुछ भी बन जाएगा। तो ये बात देख लो आप, मतलब कितनी बड़ी परीक्षा होती है, अब आप लेवल की परीक्षा होती है वो, लेकिन उससे भी चोरी कर रहे हैं। बताओ 2027 में आप किसकी लहर चाहते हैं? जनता का? तो आप देख सकते हो, एक बार आप कैमरा घुमा के देख लो बस। यहाँ से ये जन सैलाब जैसे फिलहाल है ना आपके सामने, ये मान लो कि ये जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना बैठे हुए, फिलहाल सिर्फ उनके पास में सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, मंदिर बना लो, मस्जिद में फोड़ दो, ये मोमडन है, ये हिंदू है, ये गाय माता है, ये फलाना है, ये ढिकड़ा है, ये चीजें नहीं देखी जाती राजनीति में। राजनीति में आगे सबको देखना पड़ता है। आप एक बात बताइए, आप माइंडेड हो, आप जो है खूब खाना भी खाते हो, आप दिमाग भी है, माइंड भी है आप में। सरकार वो चीज़ है, प्रजा हम एक परिवार के लिए है, वो हमारे बाप ही मान लो आप। सरकार जो है, जो दुनिया चलाती है, एक परिवार समझना चाहिए सरकार को, सरकार किसी की भी हो। लेकिन अगर इंसान को लड़ा रहा है या धर्म जात का कोई मुद्दा उठा के भेदभाव कर रहा है, आप भी ईमानदार हो, मैं भी ईमानदार हूँ, मरना आपको भी है, मरना मुझे भी है। दुनिया में कोई अगर नहीं कहता इंसान मैं जीऊँगा सारी उम्र गुलामी मैं करने को तैयार हूँ, जब मरना तो एक भी इंसान का बुरा नहीं करना। जो मैडम है पत्रकार है, अगर मेरे दिल से कोई ऐसी बात निकल जाए, इनके दिल को ठेस लग जाए, यही सबसे बड़ी कमी है इंसान के अंदर। सरकार एक बाप की तरह होती है, हम है प्रजा, उनकी बात कर सकते हैं सेवल, आप भी, तुम भी और आप भी, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे हमारे सर पे बैठी है सरकार, जो वे चाहेंगे वो करेंगे। अब उनके माइंड में दिमाग के ऊपर बात है मेरे भाइयों, उनके माइंड के दिमाग के ऊपर बात है। अगर सरकार में चाह रही है हिंदू मुस्लिम, मट्टी का बंटन बना लगा कुमार बना दिया, तेल बंच लगा तेली बना दिया, मंगल लगा फकीर बना दिया, कपड़े धोल लगा धोबी बना दिया, बाल कट्टा लगा नहीं बना दिया, खेती बाड़ी करने लगा किसान बना दिया। एक बात बताइए मैडम, हर एक इंसान जीने के लिए दूसरे इंसान को दुख अगर देगा तो दुख मिलेगा। कहीं नहीं, आप करके देखो, आप सब इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। अगर मैं बुरा करूंगा, आप जितने भी खड़े हैं, जितने भी इसमें पंडाल में है, तो बुराई होगा। जिसका दिल खराब होगा उसकी सारी चीज खराब होगी। दौलत जीते जी के है, मरने के बाद में सारी दुनिया की दौलत तो आदमी जिंदा नहीं हो सकता। देश विदेश में होगा, दुबई सऊदी श्रीलंका, लेकिन मैं अपने देश से इतना प्यार करूं, इसके ऊपर जान भी दे दूंगा। लेकिन इंसान में प्यार होना चाहिए, इतने जिएंगे, इतने प्यार करेंगे, अगर जो बुरा करेगा तो बुरा ही होगा। करेंगे, आप करके देख सकते हैं। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।